हेलो साथियों, नमस्कार। आज शुरू किया जाएगा पर्यावरण का महत्वपूर्ण टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है। इकोलॉजी शब्द जिसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया 1869 ईस्वी में। ये क्या थे? एक प्राणी विज्ञान थे, शास्त्री थे, प्राणी विज्ञान शास्त्री थे। पर्यावरण में इकोलॉजी शब्द जो है ये पारिस्थितिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकस और लोगोस। यानी ओकस मीन्स हाउस और लोगोस मीन्स स्टडी। यानी हाउस मीन्स घर, स्टडी मीन्स अध्ययन। यानी इसको मिलाकर ही क्या कौन सा शब्द क्रिएट किया गया? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकेल ने। यानी कई प्रश्नों का जवाब एक, अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वो क्या है? वातावरण और जीव समुदाय को। यानी हम इसको कह सकते हैं कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में। ये क्या है? इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? जैसे हमने कहा कि पारिस्थितिकी को वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र, इसको हम एजी टांसले के शब्दों में सुनते हैं और समझते हैं। किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण यानी बायोटिक और एबायोटिक में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यानी एबायोटिक बायोटिक के ऊपर और बायोटिक एबायोटिक के ऊपर। ये क्या है? इन समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की विचारधारा को अगर हम एजी टांसले के अतिरिक्त कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने जो उसकी संज्ञा दी है, क्या कहा है कार्ल मोबियस ने? बायोसिनोसिस। और फोर्ब्स ने क्या कहा है? माइक्रोकोस्म। अब हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के? जीवी घटक और अजीवी घटक। अब जीवी घटक में भी कई पार्ट हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अजीवी घटक में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक। यानी अब हम समझते हैं जीवी घटक यानी प्रोड्यूसर। उत्पादक कौन हो सकता है? उत्पादक होता है जो, जैसे पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं? उत्पादक हैं। यानी जो शुरू से हमको जो सर्वप्रथम हमें क्या देता है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है जो हमें सबको ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे अब हम समझते हैं उपभोक्ता को। उपभोक्ता क्या है? जो कंज्यूम करे यानी ग्रहण करे और उससे एनर्जी प्राप्त करे, वो होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता अब हम समझते हैं कि क्या है? जैसे प्राथमिक उत्पादक कौन है? जैसे पौधे हो गए, पेड़ हो गए और विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ हो गई, वृक्ष हो गए, ये सब क्या है? हमारे उत्पादक हो गए। उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो शाकाहारी यानी पेड़ पौधों को जो खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, चूहा इत्यादि इत्यादि। अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन आएंगे? जो मांस खाते हों, मांसाहारी हों, और वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को भी खाएं ना। जैसे कैसे हम इसको जानेंगे? मेढक। मेढक किसको खाता है? मेढक खाता है टिड्डे को। मांसाहारी मछली मतलब वो शाकाहारी मछली को खाती है। बिल्ली, बिल्ली किसको खाएगी? चूहे को खाएगी। भेड़िया किसको खाएगा? हिरन को खाएगा। यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को जो खाए। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता ऐसे मांसाहारी जो क्या हो? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हों। जैसे सांप। सांप किसको खाएगा? मेढक को खाएगा। पक्षी अगर जो जैसे मांसाहारी है तो मछली को भी खा सकता है, या मृत प्राय कोई द्वितीय श्रेणी का जीव हो उसको भी खा सकता है।
अभी एक कैटेगरी इसमें है उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी मीनिंग ये इसको हम कहते हैं जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, यानी जो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में जो आते हों उनको भी खा ले, यानी उन श्रेणी में जो आने वाले जीव जंतु हैं उसको भी खा ले, वो हमारे क्या आएंगे, तृतीय श्रेणी में आएंगे। अब हम समझते हैं कि अपघटनकर्ता को। अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर, इसको हम क्या कहेंगे कि जो परजीवी होते हैं या जो दूसरे पर, परजीवी हम किसको कहते हैं, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रीडेटर्स, यानी प्रीडेटर्स हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को। सर्व, अच्छा ये किसमें होता है कि जो सबको खाता हो, यानी सर्वाहारी हो। सर्वाहारी में कौन आएगा, मनुष्य। तो अब हम बात करते हैं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता में कौन आएंगे, यानी जो सभी मृत प्राय चीज़ों को, वृक्ष हो, मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, और उनको कवक आदि के माध्यमों से जो क्या कर दे, एकदम से मृतप्राय पौधे हो गए, जंतु हो गए, इनको क्या कर दे, प्रकृति से सफाई का काम करता हो, वो क्या कहलाता है, अपघटनकर्ता। अब अजीवी घटक में अकार्बनिक पदार्थ जैसे आते हैं जल, लवण, गैस, ये सब क्या है। लवण में कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है आदि etc। गैस से जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ये सब हमारे क्या हैं, गैस हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं, प्रोटीन आते हैं, लिपिड्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, यूरिया, ह्यूमस, ये सब क्या है, हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं। भौतिक में क्या आता है, प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत, ये सब क्या हैं, भौतिक में आते हैं। यदि हम इन सब कैटेगरी को भौतिक संगठन के ऊर्जा पक्ष को के रूप में देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र को 3 और कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जीवी, अजीवी और एक ऊर्जा संगठक को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ऊर्जा संगठक में जैसे जीवी अजीवी की चर्चा हो गई। ऊर्जा संगठक में जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश, इसको हम सौर्य विकिरण, और तथा उसके विभिन्न पहलू जैसे कितने मिनट में आता है, क्या कैसे उसके पर प्रभाव होता है। यानी अगर इस धरती पर सब कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य यदि जीवित है तो यह सूर्य के प्रकाश की वजह से, यानी सब कुछ जीवंत है तो सूर्य की वजह से। और इसके आगे हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।